एयरपोर्ट कराची के आउटर गेट के बाहर जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें एक ऑयल टैंकर है जिसको आग लगी है और उससे काफ़ी जो है वो कोलैटरल डैमेज हुआ है। उसमें मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं उसको नुकसान हुआ है और उसमें काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं वो कुछ जख्मी हुए हैं और उसमें कुछ हलाकतों की इतला है। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक 3 गैर मुल्की मौत के मुंह में चले गए। पुलिस एहलकार समेत 17 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। मरने वालों की शनाख्त कर ली गई। धमाके से मुताबिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। DIG ईस्ट असफर मेहसर ने कहा, इब्तदाई तौर पर वाकया ऑयल टैंकर में धमाके के बायस पेश आया। तहकीकात जारी है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक कोई हतमी बात नहीं कर सकते। गाड़ियों में आग कैसे लगी, मुकम्मल रिपोर्ट तफ्तीश के बाद वाज़े होगी। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर दाखिला और IG से राब्ता। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मामूल के मुताबिक जारी। जब ऐसे कोई वाक़यात होते हैं जिसमें लोग कयास आराइयाँ शुरू करते हैं, उससे अवॉइड किया जाए। लोग अपनी तरफ से बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। सोशल मीडिया पे बातें चलाई जाती हैं, तो उस सोशल मीडिया की बातों पे ध्यान ना दिया जाए। बाकी इंशाअल्लाह ताला जो भी चीज़ होगी आप। कराची धमाके से मुतालिक पुलिस तहकीकात कर रही है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होता है तो मनफी खबरें फैलाई जाती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जाए वक़ुआ पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूरत हाल कंट्रोल में है, अवाम किसी अफवाह पर यकीन ना करें। धमाके की रिपोर्ट जो भी आएगी सबसे शेयर होगी। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। मकड़वाल के करीब 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। फितनाउल खवारिज के दहशतगर्दों ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब। तर्जमान CTD के मुताबिक CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 6 दस्ती बम, क्लैशनकोफ और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। फरार होने वालों की गिरफ्तारी के लिए CTD टीमों ने नाकाबंदी कर ली। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। ईवान सदर में आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मेज़बान। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान शरीफ होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज तैमूर रहमान, M वली चौधरी सालिक भी शिरकत करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मशरक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली जारी गज़ा की सूरत हाल और दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। गज़ा पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। गजा जंग को 1 साल मुकम्मल होने पर इसराइल की शदीद बमबारी, जबालिया पर जमीनी हमला, 17 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 1 साल के दौरान 41,800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली हमले में 97,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। 20 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, जो एक तरफ इसराइल की बमबारी के खौफ तो दूसरी तरफ भूख और बीमारियों से लड़ रहे हैं। गजा में बड़े पैमाने पर घर, स्कूल, अस्पताल, मसाजिद और गिरजाघर तबाह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की इमारतों के मलबे तले 10,000 लापता अफराद के दबे होने का खदशा है। इसराइल का आलमी अमन से खिलवाड़ जारी। रात गए बैरूत पर फिर बारूद की बारिश कर दी। जनूबी बैरूत और गिरदोनवाह में मुतादिद धमाके, दर्जनों शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल की बंदरगाह शहर हफिया पर रॉकेट फायर कर दिए गए। 5 रॉकेट लिबनान से दागे गए। होटल, घर और एक मरकजी सड़क को निशाना बनाया गया। कम अज कम 5 अफराद जख्मी हुए। शुमाली शहर तबरियास में भी सायरन बज गए। जनूबी इसराइल के बस स्टैंड पर भी हमला, 1 इसराइली हलाक, 8 जख्मी। उधर ईरान ने आज परवाजों पर लगाई गई पाबंदी हटा दी। चंद एक हवाई अड्डों से परवाजें बहाल कर दी गईं। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा। IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। KP हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत ना करे। ये धमकियां गवर्नर राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे? ये धमकियां शमकियां से घर में डरना होता ना सर, तो हम इस तरह फ्रंट फुट पे ना किया नहीं होते। हम ये जंग मरते दम तक लड़ेंगे। फिर कहते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जंग का। ये जंग है, ये जंग तुमने मुसल्लत की है, ये जंग तुमने शुरू की है। इंशाअल्लाह इख्तिताम इसका हम करेंगे।
वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर अचानक मंसर-ए-आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली एंट्री अरकान ने इस्तकबाल किया। खिताब करते हुए कहा, मैं केपी हाउस में ही था, चाय के लिए वहाँ गया। IG इस्लामाबाद केपी हाउस आए। अलीमीन गंडापुर का मुल्की इदारों को इस्लाह का पैगाम। कहा, बानी चेयरमैन का कहना है पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला जल्द आएगा। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया, केपी हाउस में शेलिंग की गई, मेरी गाड़ी तोड़ी, फायरिंग भी की गई। ये केपी हाउस की एक एक चीज़ बनाएंगे, मुआफ़ी भी मांगेंगे। इन्होंने 4 बार छापे मारे, मैं वहीं मौजूद था। इनकी जुर्रत कैसे हुई केपी हुकूमत को हाथ लगाने की? मेरे साथ मौजूद DSP को मारा गया। IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR कराएंगे। केपी असम्बली में माफ़ी मांगेगी। शेलिंग और गोलियों का खौफ खत्म हो गया। मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो मैं खड़ा हूँ। गवर्नर राज की धमकी देते हैं, लगा दें गवर्नर राज। चैलेंज करता हूँ, मुखालिफ जमातें जलसा करके दिखाएं। एक शख्स के लिए कानून साजी की जा रही है, ये जंग तुमने मुसल्लत की, हम जीतेंगे। अलीमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के वज़ीर आला समझे जाते हैं और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक शख्स हैं, जो ना सिर्फ अमन अमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की, बल्कि अपने जो कारकुनान हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनको इस्लामाबाद ला कर तो खुद भाग कर केपी हाउस चले गए। ना सिर्फ केपी हाउस भागे बल्कि वहाँ पर रुपोश होने के बाद वहाँ से राह फरार इख्तियार की। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए। अलीमीन गंडापुर हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। बुनियादी सवाल है, अलीमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ रहे? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के लफ्ज़ी वार। कहा, पूरे मुल्क में मुहिम चलाई गई, अलीमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया। बताना होगा अलीमीन गंडापुर ने ये ड्रामा क्यों रचाया। इनका झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। इनका मंसूबा नाकाम हुआ तो अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। वज़ीर आला के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अलीमीन गंडापुर ड्रामा है, पूरी PTI इस ड्रामे पर लगी थी। वज़ीर आला मिसिंग पर्सन है, ये SCO समिट को सबूताश करना चाहते हैं। अलीमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं, रूपोश हुए थे। वो कारकुनों को छोड़कर भागे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी कहते हैं, अलीमीन गंडापुर पहले भी 7 घंटे रूपोश रहे। गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर आला KP विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। PTI वालों का मकसद धरना और लाशें थी। अल्लाह का शुक्र है इनका मकसद पूरा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अलीमीन गंडापुर KP हाउस से भाग गए थे। वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। अलीमीन गंडापुर नाकाबंदी के बावजूद निकल गए थे। PTI क़यादत जलसे का वक्त देकर खुद घरों में बैठती रहती है। PTI क़यादत मुस्तक़बिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। गंडापुर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा कैसे पहुंचा? पहले ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बता दिया था। सेंटर फैसल वाबडा का एक्स पर पैगाम। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बातों की तरह मेरी ये बात भी ठीक निकली। आगे जो जो कहूँगा वो भी सच होगा। इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वाले का मुंह काला हुआ। PTI एहतजाज में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर विफाक का एक्शन। वज़ारत दाखिला ने सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और ADGFIA कमेटी में शामिल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी PTI के एहतजाज में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल की इंक्वायरी करेगी। एहतजाज में शामिल सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी भी होगी। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट 7 रोज में पेश की जाएगी। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाम बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह 26 नंबर चुंगी पर ड्यूटी दे रहा था। इस्लामाबाद पुलिस में 1988 में भर्ती हुआ। 3 माह बाद रिटायर्ड होना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद के एक बेटे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। कहा, पुलिस एहलकार की शहादत में जो मुलव्वस हुआ नहीं बचेगा।
स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और ऑर्थोपेडिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। स्पेशल बच्चों की सेहत पर मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाएगी। मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट स्पेशल बच्चों की स्क्रीनिंग करेगा। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा, स्पेशल बच्चों की सलाहियतों को ग्रूम करने में अच्छी सेहत का होना निहायत अहमियत का हामिल है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की कराची में मसरूफियात जारी। गवर्नर हाउस में एक और नशिस्त से खिताब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, फलस्तीन में 40,000 मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान खौफ का शिकार हैं। पाकिस्तान अमरीका से कहीं बेहतर है। लोग मुझसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमरीका के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। और हिजरत करने वाले परिंदों के मस्कन का दिन आज मनाया जा रहा है। बर्फानी खित्तों से गर्म इलाकों तक परिंदों की हिजरत का सफ़र कई बरसों से जारी है। मौसमी तब्दीली, जंगलों के कटाव से परिंदों के मस्कन मुतासिर होकर रह गए।